नमस्कार दोस्तों, रोजगार शाला परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मानिक चंद फिर से एक हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज हिंदी का 6वां टेस्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं कुछ मोटिवेशनल लाइनें लेकर आया हूं। तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार चिड़िया तिनका तिनका से आशियाना बनाती है, तो उसी प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन बी द्विगु समास। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्ण पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तिरंगा का बनेगा समास विग्रह 3 रंगों का समाहार। तो दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है, उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रिय सखा, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी आजन, ऑप्शन डी सपरिवार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए प्रिय सखा। तो दोस्तों, ये प्रिय सखा है, वो कर्मधार का समास है। तो ये कामचोर का जो समास विग्रह होगा वो होगा कम से चोर, काम से चोर। और जो इसका जो ये है तत्पुरुष समास, आजान, इसमें अव्ययी समास, दोस्तों। और सपरिवार में ये दोस्तों बहुवीरी समास है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न, अतुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कामचोर, ऑप्शन डी वसीठ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कामचोर। तो दोस्तों, अतुन के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कामदेव और मदन, पंचसर, मार, स्वर और मनोहर और मंथर, मनसेस जैसे अनेक और भी पर्यायवाची इसके होते हैं। अगला प्रश्न, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए ढक का, ऑप्शन बी ठीक का, ऑप्शन सी टीका का, ऑप्शन डी डर का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ठग का। तो प्रतारक ठग का पर्यायवाची है और इसके पर्याय हैं कुछ, जैसे वंचक, अड़ीमार, प्रवचक, जालसाज। अगला प्रश्न, उथला शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, ऑप्शन है ए गहरा, ऑप्शन बी छिछला, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उभार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपके सामने ऑप्शन ए गहरा। अगला प्रश्न,
आविर्भूत का सही विलोम शब्द है ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अनेकता, ऑप्शन सी तिरोभूत, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी तिरोभूत। अनास्था का जो विलोम शब्द है वो है आस्था। दोस्तों अनेकता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है एकता का। और अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप है ऑप्शन ए यामुन, ऑप्शन बी यामुड़, ऑप्शन सी जम्बू, ऑप्शन डी जामू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जम्बू। तो ये जामुन एक तद्भव शब्द है, और जिसका तत्सम जम्बू है, जिसका जो तत्सम है वो तो दोस्तों जम्बू है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों 8वां प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी डी श्रृंगार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी, लेकिन दोस्तों ये सही से लिखा जाएगा इस तरह से श्रृंगार। और ये तीनों त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, गभीस में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी अजाद संधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अजाद संधि। तो दोस्तों गभीस का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गौ प्लस ईस। तो अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए अन्वय, ऑप्शन बी किचन, ऑप्शन सी तंदुप, ऑप्शन डी नीरस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अन्वेष। तो दोस्तों ये इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अन प्लस अय। ये स्वर संधि में यड़ का उदाहरण होता है दोस्तों। इसका जो होगा वो होगा किम प्लस चित। तो ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका जो बनेगा वो बनेगा तद प्लस रूप। ये भी दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीरस ने प्लस रस। ये दो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो ऑप्शन ए अभियोक्ता, ऑप्शन बी अपराधी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी वादी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अभियुक्त। तो जिस पे दोस्तों अभियोग लगाया जाता है वो अभियुक्त होता है। और जो अपराधी का अर्थ है अपराध करने वाला, अपराध करने वाला, वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे वो होता है वादी। वो है जो
किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे, वो होता है वादी। तो दोस्तों अगला प्रश्न, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पथाहार, ऑप्शन बी पाथेय, ऑप्शन सी अल्पाहार, ऑप्शन डी नाश्ता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पाथेय। तो दोस्तों पाथेय जैसे रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं दोस्तों? पाथेय। तो दोस्तों जो बहुत कम भोजन करना, इसका होता है अल्पाहार का बहुत कम भोजन करना। तो दोस्तों अगला प्रश्न, कलाई खुलना मुहावरा का सही अर्थ है? ऑप्शन ए रंग उतर जाना, ऑप्शन बी सच्चाई का पता लगाना, ऑप्शन सी भेद प्रकट करना, ऑप्शन डी चमक का गायब होना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भेद प्रकट करना। ये कलाई खुलने का मुहावरा होता है दोस्तों। और जो सच्चाई का पता लगे, ये इसका मुहावरा लगना हो, ये अलग मुहावरा है दोस्तों। दूध का पानी अलग अलग होना। तो अगला प्रश्न, हालत पतली होना मुहावरा का उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए दुबला पतला होना, ऑप्शन बी बीमार होना, ऑप्शन सी कंजूस होना, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति खराब होना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति खराब होना। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। तो दोस्तों इसमें जो बताना है वो शुद्ध वाक्य बताना है। ये 3 अशुद्ध वाक्य होंगे और उसमें जो शुद्ध वाक्य आपको बताना है वह सोते सोते जागते पड़ा, या देश सोता सोता जाग पड़ा, ऑप्शन सी वह सोते सोते जाग पड़ा, ऑप्शन डी वह सो सो कर जाग पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वह सोते सोते जागते पड़ा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों इसमें भी सही वाक्य बोलना है। ऑप्शन ए बैल और बकरी घास चरती है, ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन सी बैल और बकरी घास चरता है, ऑप्शन डी बैल और बकरी घास चरती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, हाथी का स्त्रीलिंग होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए हथनी, ऑप्शन बी हाथनी, ऑप्शन सी हथनी, ऑप्शन डी हाथिनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हथनी। दोस्तों जाति या भाव बताने वाली संज्ञा को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ हो तो उसे ह स्वर कहते हैं, और नि प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू, और हिंदुनी ऐसे बनाते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों ऊंट को ऊंटनी नी लगा के बनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी प्रजा, ऑप्शन सी प्रजागण, ऑप्शन डी प्रजानन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रजा। प्रजा बहुवचन प्रजा का होगा। अगला प्रश्न, वह अगले साल जाएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो दोस्तों ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, और दोस्तों इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द में शुद्ध करें। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं और शुद्ध वाक्य चयन करना है। ऑप्शन ए महात्म्य, ऑप्शन बी महात्म्य, ऑप्शन सी महात्म्य, ऑप्शन डी महात्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महात्म्य। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। सभी साथियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।